नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आई एम होपिंग यू आर डूइंग गुड और अपने जीवन में आनंद और सुख और सुविधाओं की पूर्ति के लिए आप जो है अपने जीवन को बहुत सजगता के साथ और होशपूर्ण से जी रहे होंगे। श्री रामचरितमानस आपको वो सीख देती है, आपको वो जो है शिक्षा देती है, जो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम यही प्रयास करते हैं कि वो सारी बातों को सीख सके जो हमारे लिए उपयोगी हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में ये देखा कि किस प्रकार से जो है जनकपुर के जो निवासी हैं, नगरवासी हैं, वो जो है यही कह रहे हैं कि सीता जी और रामचंद्र जी का जो विवाह है वो कितना सुखद और सुंदर है, और साथ ही साथ राजा जनक और राजा दशरथ की जो जोड़ी है समधी होने की, वो भी जो है बड़ी ही सुंदर है। आगे जो है गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। विविध भांति हुई हैं पहुनाई, प्रिय न काहि यस सासुर माई। तब तब राम लखनहि निहारी, हुई हैं सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी, सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब तब हम सब नगर निवासी राम लक्ष्मण को देखकर सुखी होंगे। तो जितने नगरवासी हैं वो यही सारी बातें कर रहे हैं कि अनेकों प्रकार से जो है पहुनाई होगी। आप देखते होंगे जब शादी हो जाती है और उसके बाद जो है जब दामाद अपने ससुराल आता है तो उसकी जो है बड़ी आवभगत होती है, और शुरुआत में तो जो है हर तरीके से उसका स्वागत होता है। तो उसी प्रकार से ये ऐसा ससुराल इतना प्यारा है कि सब तरीके से पहुनाई होगी। और कहते नहीं भैया पाहुन आए हैं, पाहुन आए हैं, और नए नए जब पाहुन आते हैं तो उनका बड़ा आदर सत्कार किया जाता है। तो सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर जो है सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देख जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। जैसे राम और लक्ष्मण का जोड़ा है उसी प्रकार से दो और राजकुमार हैं। वो कौन हैं? वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वो सब यही कहते हैं। जो लोग भी भरत और शत्रुघ्न को देख लिया है वो भी यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से राम और लक्ष्मण हैं उसी प्रकार से भरत और शत्रुघ्न भी हैं। जो लोग देख आए हैं वो यही बात कह रहे हैं। कहा एक मैं आज निहारे, जन विरंच निज हाथ संवारे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की शक्ल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। तो उनमें से एक ने कहा कि मैंने तो आज ही देखा है, वो इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा ने अपने जो है हाथों से संवारा हो। और भरत तो जो है श्री रामचंद्र जी के ही शक्ल और सूरत के हैं, जो स्त्री पुरुष उन्हें सहसा ही पहचान नहीं सकते। सो दे आर ट्राइंग टू से दैट कि राम और भरत एक जैसे हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक जैसे हैं, क्योंकि राम और भरत श्याम वर्ण के हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न गौर वर्ण के हैं। और ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से भरत जी को रचा है, इस प्रकार से संवारा है कि देखने में बहुत ही सुंदर है। लखन शत्रु सूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरन न जाहि, उपमा कहु त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। वो कह रहे हैं कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक जैसे दिखते हैं। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। दोनों के नख से लेके शिखा तक सारे अंग जो है अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के लिए योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। तो मन को बहुत अच्छे लगते हैं, मुख से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। वी डोंट हैव सो मच वर्ड्स दैट वी कैन डिस्क्राइब। वी डिडंट हैव एनीथिंग दैट वी कैन डिस्क्राइब, सो वी कैन ओनली फील। हम बस महसूस कर सकते हैं उस रूप को जो है
जान सकते हैं। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। देयर इज नो वन टू कंपेयर विद। कोई नहीं है इस लोक में कि हम उनका जो है कंपेयर कर सके, उपमा दे सके। दे आर सो गुड। सो उपमा न को कह दास तुलसी, कतहु कब कोविद कहे, बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इन से ए अहय, पुरनारि सकल पसारी अंचल विधि वचन सुनावहीं, ब्याही औ चार्यो भाई एहि पुर हम सुमंगल गावहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। कवि और विद्वान इनकी उपमा जो है कही नहीं सकते। देयर इज नो कंपैरिजन, है ही नहीं। बल विनय विद्या शील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। अगर हम बल की बात करें, विनय की बात करें, विद्या शील शोभा के बात करें, तो ऐसे जो है गहराई से इस प्रकार से इनमें वो है कि इनके समान जो है कोई है ही नहीं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को ये वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। तो जनकपुर की जितनी स्त्रियां हैं वो विधाता से यही जो है विनती कर रहे हैं। दे आर प्रेइंग दैट कि इन चारों भाइयों का जो विवाह है वो इसी नगर में जो है हो और सब जो है सुंदर मंगल गावें। सो दे आर प्रेइंग दैट कि सभी चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो। कहीं परस्पर नारी बार विलोचन पुलक तन, सख सब करब पुरार पुण्य पायोनिधि भूप दो। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरार शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। तो उनके जो है आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, क्योंकि जब खुशी होती है हद से ज़्यादा, तब जो है व्यक्तियों के जो आंसू हैं वो अपने आप बहने लगते हैं। और पुलकित होकर शरीर से जो स्त्रियां हैं आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा जो है वो पुण्य के समुद्र हैं। राजाओं के भीतर जो पुण्य है, राजाओं के भीतर जो उनका जो अपना प्रभाव है वो बहुत गहरा है। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे और भगवान शंकर सारे मनोरथ जो है वो पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से जो है वो लोग कह रहे हैं। एहविद सकल मनोरथ करही, आनंद उमग उमग उर भरही, जे नृपसीय स्वयंवर आए, देख बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। तो जितनी भी जनकपुर की स्त्रियां हैं सभी जो है प्रे कर रही हैं कि इस प्रकार से सारा मनोरथ जो है पूर्ण हो, और ऐसा सोच सोच के जो है वो आनंद से भर रही हैं और अपने आप को बहुत ही उत्साह से भरते हुए अपने आप को जो है सुखी पा रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। तो सीता के स्वयंवर में जो भी और राजा आए हुए थे वो भी जो है चारों भाइयों को देखकर सुख पाए। भाइयों के बीच में जो रिश्ता है, भाइयों के बीच में जो संबंध होना चाहिए, जो रिलेशन होना चाहिए, और जो उपमा दिया जाता है कि अगर भाई हो तो राम और भरत जैसा हो, भाई हो तो राम और लक्ष्मण जैसा हो, भाई हो तो लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसा हो, मतलब इन चारों भाइयों की जो है उपमा दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो उस को जो है सेट किया है। कहते नहीं कि किसी चीज़ को सेट कर देना, किसी भी चीज़ को उस चीज़ को कंपेयर करने के लिए वो बना देना, तो उन्होंने जो है वो गरिमा बनाया था। कहा था राम जस विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला, गए बीत कछु दिन एहि भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। उसके बाद श्री रामचंद्र जी के निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। उन्होंने देखा कि हाउ दीज थिंग्स आर सो ब्यूटीफुल, कि ये इतना सुंदर है कि वो अपने आप को निर्मल और
महान यश कहते हुए सारे राजा जो है सम्मान करते हुए अपने घर को गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। तो लगन चूंकि देर में थी, बारात पहले आ गई थी, इस वजह से जनकपुर वासी और बाराती जो है बड़े आनंदित थे। और कुछ समय जो है बीत गया। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मास सुहावा, ग्रह तिथि नखत जोर बर बारू, लगन शोध विद कीन्ह विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। आप देखते होंगे जब शादी विवाह का जब देखा जाता है लड़की और पसंद आ जाती है, एक दूसरे को लड़का लड़की पसंद कर लेते हैं, उसके बाद जो है डेट रखा जाता है कि किस दिन जो है शादी होगी। उसके लिए जो है जो पंडित हैं, जो इस लग्न को विचारते हैं, जानने वाले हैं, उनसे जो है उस शादी की तारीख को जो है रखवाया जाता है, विवाह के जो है दिन को रखवाया जाता है। लग्न का दिन जो होता है वो डिसाइड करते हैं। तो वो दिन जो है आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। श्री रामचंद्र जी और जानकी जी का विवाह जो है वो हेमंत ऋतु जो इतना सुहावना होता है अगहन के महीने में जो है हुआ। अगहन का महीना इंग्लिश के कैलेंडर में देखें तो ये होता है नवंबर का महीना। तो आपको हिंदी का जो महीना है और इंग्लिश का महीना है उसको कंपेयर करना भी आना चाहिए, क्योंकि श्री रामचरितमानस के समय में जब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे थे तब जो है ये हिंदी ही महीना चलता था। क्या आपको पता है हिंदी के महीनों के बारे में? जैसे कि अगहन, माघ, पूस, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, ये जो है 12 महीने हैं। तो हिंदी के कैलेंडर में ये महीना है और श्री जानकी जी और रामचंद्र जी का जो विवाह है वो अगहन के महीने में हो रहा है, जो कि इंग्लिश कैलेंडर में नवंबर का महीना माना जाता है। ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग और वार श्रेष्ठ थे। उस समय पे चाहे ग्रह हो, चाहे तिथि हो, नक्षत्र हो, योग हो और वार, ये सब जो है श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोधकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। बैठे दीन नारद सन सोई, गनि जनक के गनकन जोई, सुन सकल लोगन यह बाता, कही ज्योतिषी आहि विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। लग्न मुहूर्त शोधकर ब्रह्मा जी ने भी उस पर विचार किया और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जो है जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने ये बात सुनी तब वो कहने लगे यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। तो ब्रह्मा जी ने जो लग्न बना के दिया था, जनक जी के यहाँ ज्योतिषी भी जो है वही लगन बनाए थे। तो जब इस गणना को किया और पाया तो सब यही कहने लगे कि जनकपुर के सारे जो ज्योतिषी हैं वो भी ब्रह्मा ही हैं, बिकॉज दे आर सो टैलेंटेड, कि उन्होंने भी वही जो है लग्न मुहूर्त निकाला जो ब्रह्मा जी ने लिखा था। धेन धूर बेला विमल, सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहो विदेह सन, जान सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे, यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। तो वो निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली बेला जो है आ गई और अनुकूल जो है शकुन होने लगे, ये जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। आगे की कथा को हम अगले एपिसोड में समझेंगे और किस प्रकार से जो है श्री जानकी जी और सीता और रामचंद्र जी का विवाह होता है, इसकी जो है चर्चा करेंगे। सो मुझे पूरी प्रसन्नता है और मैं आनंद में हूँ कि आप जो है इस कथा का आनंद लेकर सुन रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे और इसका जो है अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन में जो है एक उस ऊंचाई पर जा रहे होंगे जहाँ पे हमें पहुँचना है। इस चैनल पे हम इसी प्रकार से सारे विषयों पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, अपना आशीर्वाद प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद ही हमें इस चैनल को
बड़ा बनाने में और उन व्यक्तियों तक भी पहुंचाने में जिसकी आवश्यकता है, ताकि वो भी अपने जीवन में इन बातों को सीख कर अपने होने के भाव से वो हाईएस्ट लेवल जो एक होता है ह्यूमन का, जो पोटेंशियल लेवल होता है, जो टॉप होता है, वो प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में अच्छा कर सकें। इसी आशा के साथ आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।